पिछले एपिसोड में बहुत सारे डीमंस ने अचानक से जेनान पास के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, इसीलिए सभी डीमन हंटिंग ग्रुप को एक साथ में वहां पर आने के लिए बोला गया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हाओ चुन भी अपने टीम के साथ में यहाँ से निकल गया होता है, लेकिन वे सभी हैरान होते हैं कि डीमंस ने इस बार तो बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक कर दिया और इसके अलावा इन्होंने सभी डीमन हंटिंग ग्रुप को एक साथ में मिलकर फाइट करते हुए नहीं देखा था। अब इसी वजह से यह चीज इनके लिए बहुत ज्यादा रेयर होती है, क्योंकि डीमन हंटिंग टावर को केवल बहुत बड़े बैटल में ही यूज किया जाता है। इसीलिए ये सभी इसके बारे में सोचकर परेशान होते हैं कि आखिरकार जेनान पास में क्या हो रहा है। तभी इस पर इनका गाइड वाला इनसे कहता है कि अब हमारी एयरशिप भी बैटलफील्ड में पहुंचने वाली है, लेकिन वहाँ की वॉर सिचुएशन बहुत ही अर्जेंट हो गई है। फिर वो आगे इनसे कहता है कि आज से 3 दिन पहले बहुत सारे डीमंस ने जेनान पास के ऊपर अटैक कर दिया और इस तरह से वहाँ पर एक साथ में 12 डीमन गॉड को डिस्पैच किया गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वे सभी भी काफी हैरान हो गए थे और फिर हानियू कहने लगता है कि डीमंस ने तो इतने सालों में इतने खतरनाक तरीके से कभी अटैक नहीं किया, लेकिन आखिरकार वे चाहते क्या हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओ चिन को भी डीमन एम्पर की बात याद आने लगती है और इसीलिए वो भी इसके बारे में परेशान होते हुए पूछता है कि इस समय जेनान पास की सिचुएशन कैसी है। तब इस पर इनका गाइड इनसे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भले ही डीमंस ने इस बार वहाँ पर बहुत खतरनाक तरीके से अटैक किया था, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि कोई मिस्टीरियस आदमी डीमंस के बीच में गया था और इसीलिए हम लोगों को उनके इस अटैक के बारे में पहले से ही पता था। फिर वो आगे इनसे कहता है कि इसी वजह से जेनान पास ने पहले से ही बहुत सारे मास्टर को एक साथ में इकट्ठा कर लिया था, ताकि इस तरह से वे इसके लिए पूरी तरह से रेडी रह सके। तब इसके बारे में सुनकर लिन सिन कहता है कि वह मिस्टीरियस आदमी तो सच में बहुत ही स्मार्ट है। वहीं वो गाइड इनसे कहता है कि जेनान पास ने इस इंफॉर्मेशन का बहुत ही अच्छे से फायदा उठाया और इसीलिए अलायंस ने अपने पावर का यूज करके सभी डीमन गॉड्स और लेवल 8 से ऊपर वाले सभी डीमन को एक झटके में मिटा दिया। इसके बाद हमें पता चलता है कि वे सभी डीमन जेनान पास के सुपर प्लेन फॉर्मेशन में खो गए थे और इस तरह से इन्होंने अपने फॉर्मेशन का यूज करके उन सभी को इसमें बहुत बुरे तरीके से फंसा लिया था। तब इसके बारे में सुनकर सीमा सियान कहता है कि यह तो सच में बहुत ही शानदार ट्रिक थी, जिसका यूज करके जेनान पास वालों ने सभी डीमन गॉड्स को एक साथ में कैद कर लिया और इसीलिए अब तो ऐसा लगता है कि हम इस बार उन सभी 12 डीमन गॉड को मार देंगे। लेकिन तभी यह सुनकर इनका गाइड इनसे कहता है कि यह चीज इतनी आसान नहीं है, इसीलिए हम उन 12 डीमन गॉड्स के पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। फिर वो आगे इनसे कहता है कि लेवल 8 से ऊपर वाले सभी पावरफुल लोग जेनान पास में आ गए हैं, जहां पर वे सभी भी अपने पावर का यूज करके सुपर प्लेन फॉर्मेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि इस तरह से वे सभी एक साथ में मिलकर ज्यादा से ज्यादा डीमन गॉड्स को मार सके। अब इस तरह से हमें पता चलता है कि जेनान पास में लेवल 7 और उससे कम वाले डीमन ही बचे हुए हैं, जो कि जेनान पास के ग्राउंड बैटल फील्ड में चारों तरफ फैल गए हैं और इस तरह से वे वहाँ के गार्ड्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं। लेकिन असल में वहाँ पर इन डीमंस की संख्या बहुत ही ज्यादा है, जिसके वजह से जेनान पास के गार्ड्स के लिए भी उनका सामना कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है और अब इसीलिए उन सभी को खत्म करना ही तुम्हारा मिशन है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि बहुत सारे डीमंस इनके एयरशिप के पास में आ गए होते हैं, जिन्होंने कि तुरंत ही इनके एयरशिप के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था और अब इसी वजह से ये लोग अपना बैलेंस खोने लगते हैं। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे लोग भी अपने एयरशिप से अटैक करके इनको मारने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन असल में हवा में इनको मार पाना इतना भी आसान नहीं होता, जिसके वजह से ये डीमंस इनके साथ वाले बहुत सारे एयरशिप के ऊपर भारी पड़ने लगते हैं और इस तरह से वे इनके ऊपर अटैक करके डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। तभी यह देखते ही सीमा सियान कहता है कि यहाँ की सिचुएशन तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसके वजह से हाओ चेन भी काफी परेशान हो गया था और फिर वो सोचने लगता है कि अभी तो हम जेनान पास में भी नहीं पहुँचे, लेकिन आखिरकार इसके बाद भी यहाँ पर इतने सारे डीमंस क्यों हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक और डीमन इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इन लोगों ने उसे लात मारकर बहुत ही आसानी से नीचे गिरा दिया था। तभी वो गाइडेंस से कहने लगता है कि अब यहाँ पर केवल लेवल 7 वाले डीमंस ही बचे हुए हैं, इसीलिए मैं तुम्हें फिर से तुम्हारे मिशन के बारे में बता देता हूँ और इसीलिए अब तुम्हें किसी भी तरह से यहाँ के सभी डीमंस को खत्म करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर हाओ चेन भी इसके लिए रेडी हो गया होता है, इसीलिए वो अपने सभी टीममेट से कहता है कि हमें बैटलफील्ड में पहुंचने से पहले हमें कोशिश करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा फ्लाइंग डीमंस को मार सकें। तब इसकी बात सुनकर लिन सिन भी उससे कहता है कि आप इसके बारे में चिंता ना करो, क्योंकि मैं भी इसमें आपकी पूरी मदद जरूर करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन एयरशिप से बाहर आकर डीमंस के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो हाओ यू के पावर का यूज करके यहाँ पर फ्लाई करने लगा था और अब इस तरह से वो यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से इनका सामना करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन सिन भी अब एयरशिप से बाहर आ गया होता है, जिसके बाद उसके साथ वाले बाकी लोग भी एक एक करके बाहर आ जाते हैं। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लिन सिन यहाँ पर अपने बहुत सारे फ्लाइंग गैजेट
का यूज करने लगा था, जिसका यूज करके वे सभी बहुत ही शानदार तरीके से एयर में फ्लाई कर रहे थे और इस तरह से वे डिमंस के अटैक से अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा भी रहे होते हैं। लेकिन अब इसी के साथ इन्होंने डिमंस के ऊपर अटैक करना भी शुरू कर दिया था और इस तरह से वे हवा में फ्लाई करते हुए इनको मारने लगते हैं। तब इसे देख एक डिमन कहने लगता है कि हवा तो हमारा होम ग्राउंड है, लेकिन तभी हाओ चेन इसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वह डिमन इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और हाओ चेन तुरंत अपने मिरेकल स्वॉर्ड का यूज करके इसे मार देता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे डिमंस एक साथ में हाओ चेन के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं, जिसे देख अब हाओ चेन भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो अपने मिरेकल स्वॉर्ड का यूज करके इनका सामना करने लगता है। लेकिन अचानक से यहाँ पर ब्लास्ट होने के वजह से वो अपने बैलेंस को खो देता है और अब इस तरह से वे डिमंस इसका फायदा उठाकर इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन बिल्कुल सही समय पर आकर सायर ने हाओ चेन को बचा लिया था, जिसे देखते ही हाओ चेन खुश होते हुए कहता है कि सायर तुम तो वापस आ गई। इसके अलावा हम देखते हैं कि हाओ चेन के बाकी साथी भी इस बात से काफी खुश हो गए थे। इसके बाद सायर हाओ चेन से बताती है कि मेरे सेंसेस रिकवर हो गए हैं और इसके अलावा मैंने तो लेवल 6 में भी ब्रेक थ्रू कर लिया है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि सायर के पास में बहुत ही शानदार विंग आ गया था और इसका ये नया लुक भी यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओ चेन भी इस बात से काफी खुश हो गया था और अब इस तरह से वह भी डिमंस का सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सायर ने भी अपने पावर का यूज करके डिमंस के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, जिसके वजह से अब वे डिमंस इसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे होते और इस तरह से सायर अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर बहुत ही भारी पड़ने लगती है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि हाओ चेन ने सायर का हाथ पकड़ लिया था, जिसके बाद वे दोनों एक साथ में मिलकर यहाँ के डिमंस के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं और अब इस तरह से वे दोनों एक साथ में मिलकर डिमंस को बहुत ही आसानी से मारने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वे डिमंस अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं, क्योंकि हाओ चेन और सायर ने अपने पावर को एक साथ में यूज करके इनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, जिसके वजह से अब इसके सामने टिक पाना इनके लिए बिल्कुल भी इम्पॉसिबल था। इसके अलावा हम देखते हैं कि हाओ चेन ने इस पावर का यूज करके ग्राउंड के ऊपर भी अटैक कर दिया था, जिसके वजह से यहाँ के सभी डिमंस एक एक करके मारे जाते हैं और इस तरह से इन्होंने बहुत सारे गार्ड्स को डिमन के अटैक से बचा लिया था। लेकिन अब इसके बारे में पता चलने पर वे गार्ड्स भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो गए होते हैं और फिर कहने लगते हैं कि डिमन हंटिंग ग्रुप यहाँ पर आ गए। लेकिन तभी इसी बीच हम यहाँ पर डूजी नाम के एक और वॉरियर को देखते हैं, जिसको देखते ही बहुत सारे डिमंस भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगे थे। लेकिन अब डूजी ने भी इनका सामना करने के लिए अपने स्वॉर्ड को रेडी कर लिया था और फिर इसका यूज करके वो इनको बहुत ही आसानी से मारने लगता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि इनमें से कोई भी डिमंस डूजी के सामने कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि असल में डूजी की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए जो भी डिमन इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था, डूजी इनको बहुत ही आसानी से मार रहा होता है। लेकिन उधर हाओ चेन और सायर भी एक साथ में मिलकर फाइट करते हुए यहाँ पर आ गए थे, जिसे देख डूजी कहता है कि यह तो सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेकिन अब इनमें से कोई भी डिमन हाओ चेन और सायर के सामने नहीं टिक पाता, जिसके बाद हाओ चेन कहने लगता है कि जेनान पास में तो डिमंस की संख्या बहुत ही ज्यादा है और वे सभी चारों तरफ से मिलकर यहाँ पर अटैक कर रहे हैं। इसीलिए हाओ चेन डिसाइड करता है कि अब इनको अलग अलग होकर डिमन के साथ में फाइट करना होगा, ताकि इस तरह से वे यहाँ के लोगों को बचा सके। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वे डिमंस यहाँ के लोगों के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक कर रहे थे और अब इस तरह से एक डिमन यहाँ के एक लेडी को मारने वाला होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वेंग युआन ने उस डिमन को मारकर इसे बचा लिया था, जिसके बाद हाओ चेन इनसे कहता है कि नॉर्थ और वेस्ट में ज्यादा डिमंस हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सीमा सियान और वेंग युआन तुम वहाँ पर जाओ और तुम उन दोनों साइड के सभी डिमंस को खत्म कर दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर सीमा सियान भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और फिर वो हाओ चेन से कहता है कि आप इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करो। लेकिन वहीं साउथ वाले साइड में कम डिमंस होते हैं, इसीलिए हाओ चेन इसकी जिम्मेदारी लिन सिन और चेन को देता है और इसी के साथ वो इनसे कहता है अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो हमें जरूर बताना। फिर वो हानियू से कहता है कि तुम सियान और हाओयू को अपने साथ में लेकर ईस्ट में जाओ, जबकि मैं और सायर यहाँ के सेंट्रल एरिया के डिमंस को मारने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन और सायर फिर से एक साथ में मिलकर डिमंस का मुकाबला करने लगे थे, जिसके वजह से कोई भी डिमन इनके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा होता और इस तरह से वे दोनों एक साथ में मिलकर इनको बड़े आसानी से मार रहे होते हैं। अब इस तरह से इन दोनों ने केवल कुछ ही देर में यहाँ के सेंट्रल एरिया को पूरी तरह से क्लीन कर दिया था और फिर हाओ चेन सायर से कहता है कि अब हमें मीटिंग पॉइंट पर चलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेंग युआन भी बड़े शानदार तरीके से डिमंस के ऊपर अटैक कर रही थी और इस तरह से वो भी कुछ ही देर में अपने आसपास के सभी डिमंस को मार देती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि सीमा सियान भी अपने लाइट हैमर का यूज करके डिमंस के ऊपर बड़े खतरनाक तरीके से अटैक कर रहा था, जबकि वहीं बाकी लोग
भी डीमंस के साथ में इसी तरह से फाइट करने में बिजी होते हैं और वे किसी तरह से अपने आप को इनके अटैक से बचाकर इनको मार रहे होते हैं। तो अब इसका अगला पार्ट भी कुछ देर में अपलोड हो जाएगा। लेकिन आपको शायर का नया वाला लुक कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना।